वंदे मातरम दोस्तों, कैसे आप सभी। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और शायद इंतजार भी कर रहे होंगे कि सर वैकेंसी कब आएगी। सर अब तो इंतजार करते करते आंख में दर्द होने लग गया है, दिमाग में दर्द होने लग गया है कि वैकेंसी कब तक आएगी। नहीं दोस्तों, वैकेंसी तो आना ही है। वैकेंसी आ जाए, कल आए, परसों आए, पर क्या आप तैयार हैं? और यदि नहीं है तो खुद को तैयार कीजिए, क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हैं कि वैकेंसी कभी भी आए तो दोस्तों मैक्सिमम 2500 से 2600, बहुत आएगा तो 2500 से 2600 आएगा वैकेंसी बिहार दरोगा। हाँ, बिहार पुलिस के लिए काफी सारा वैकेंसी दोस्तों आता रहता है, 10,000 12,000 ऐसे कभी भी कुछ भी आ सकता है, कोई कहा नहीं जा सकता, 8,000 भी आ सकता है। लेकिन दोस्तों 2500 2600 से तो नीचे वैकेंसी नहीं आने वाली है। और दोस्तों आप यकीन करें कि इस बार फॉर्म कम से कम दोस्तों 8 से 9 लाख गिरने वाला है। तो जब फॉर्म सर 8 से 9 लाख गिरेगा और उसमें से सिलेक्शन सिर्फ 2500 लोगों का ही होगा, तो दोस्तों वो अब तक जो है वो खुद को तैयार कर चुके होंगे और अभी भी वो रुके नहीं होंगे एग्जाम को लेकर के। दोस्तों वो खुद को तैयार कर चुके होंगे और अभी भी वो रुके नहीं होंगे और वो भी दोस्तों अपनी पढ़ाई को बार बार पढ़े जा रहे। आपकी तरह नहीं कि कभी इधर तो कभी इधर जो है फंसे हुए, कभी ये किताब तो कभी वो, कभी लूसेंट तो कभी घटना चक्र तो कभी क्राउन तो कभी दृष्टि। ऐसे दोस्तों नहीं होती है पढ़ाई। पढ़ाई के लिए दोस्तों आप याद रखिए, आप लाख हर जगह पढ़ लीजिए, आप कहीं भी कोचिंग कर लीजिए, दोस्तों आपको जरूरत पड़ेगी दोस्तों सेल्फ स्टडी की। क्योंकि दोस्तों बिना सेल्फ स्टडी के है ना, सिलेक्शन दोस्तों नामुमकिन है। नामुमकिन है, जी हाँ नामुमकिन है। आप 24 घंटे में 12 से 13 घंटे खाली क्लास कीजिए और घर पे आके दोस्तों घंटे भर भी सेल्फ स्टडी ना करिए तो व्यर्थ है आपका पढ़ाई, आपका सिलेक्शन दोस्तों नहीं होने जा रहा है। इस बात को आप लिख के ले लीजिए। लेकिन हाँ दोस्तों, यदि आप कहीं कोचिंग नहीं जाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इसका मतलब है कि दोस्तों आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला है, ये जान जाइए। क्लियर है? मतलब दोस्तों कुल मिला के बात यह है कि सेल्फ स्टडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आपके दोस्तों एग्जाम में सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा आपका सेल्फ स्टडी। और सेल्फ स्टडी को दोस्तों सीरियसली करने के लिए सबसे बेहतर तरीका दोस्तों होमवर्क सीरीज, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि दोस्तों आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक होगा, आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे और जाकर के दोस्तों उसका टेस्ट लगाएंगे। हाँ बेशक आपका ग्रुप डिस्कशन भी जो है उसके लिए लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन यदि सही तरीके से किया जाए। लेकिन दोस्तों मैं देखता हूं बहुत लोगों को ग्रुप डिस्कशन का तरीका भी नहीं पता है। 2-2 4-4 घंटे दोस्तों ग्रुप डिस्कशन करते रहते हैं। मुझे लगता है कि वो एकदम से बेकार काम है, एकदम से बेकार काम है। क्योंकि दोस्तों अभी क्या है ना, आप ऊपर ऊपर फैक्ट तो आप याद कर लेंगे। मैं आपसे पूछ दूं कि अकबर के पापा का नाम क्या था, अकबर की माता का नाम क्या था, तो आप डायरेक्टली दोस्तों वन लाइनर रट के तो रहेंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम में यदि थोड़ा स्टेटमेंट वाइज सवाल दे दे तो वहां पे आपको एलिमिनेट करने के लिए आता है। और दोस्तों कई बार क्या होता है, एलिमिनेट करना आप सीखेंगे तभी जाकर के आप सवाल को सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों उसकी प्रैक्टिस भी जरूरी है। लेकिन दोस्तों प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस सेट लगाना ये कोई जरूरी नहीं है। आप उसको दोस्तों टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कीजिए, चाहे लूसेंट का सवाल बना के देखिए पहले चैप्टर पढ़ के, या घटना चक्र का। आप घटना चक्र डायरेक्ट याद करने लग जाते हैं। नहीं, घटना चक्र दोस्तों पढ़ने का तरीका यह है कि आप पहले उस टॉपिक को किसी स्टैंडर्ड किताब से पढ़िए, है ना, उसके बाद जाकर के दोस्तों आप उस किताब को घटना चक्र को लगाइए। यदि नहीं बनता है तब डिस्कशन देखिए, तब देखिए कैसे याद होता है। तो ये तरीका है। तो दोस्तों उसी के लिए होमवर्क सीरीज आ रहा है हमारा चैनल लेकर के, और एकदम से दोस्तों बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा नहीं देना है, बिल्कुल फ्री है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं। अब आपको दोस्तों सवाल ये है कि सर ये होमवर्क सीरीज में फायदे क्या क्या है, तो सुनिए दोस्तों मैं बता रहा हूं जल्दी जल्दी, आप फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। देखिए पहला तो है दोस्तों आपको डेली टॉपिक मिलेगा। डेली जैसे ये दोस्तों टॉपिक आप देख रहे होंगे, डेली आपको टॉपिक मिलेगा। आपको दोस्तों उतना टॉपिक दिन भर पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप यदि कहीं कोचिंग कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, तो अब खत्म हो गया समय, अब तुरंत जाकर के अपना सेल्फ स्टडी नहीं करिएगा, आप चल जाइएगा। अब तक आपका पढ़ाई खत्म हो जाना चाहिए था कोचिंग का, इतना जान जाइए, ठीक है। एक आध सब्जेक्ट बचा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, एक आध सब्जेक्ट बचा हुआ है तो वो तो आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों अब अभी से आप कोचिंग करने जाएंगे, कोचिंग वाले का क्या है दोस्तों, उसको कमाने से मतलब है, फर्क नहीं पड़ता उसको। लेकिन अब तक दोस्तों आपका पढ़ाई खत्म हो जाना चाहिए था, इतना जान जाइए। अब दोस्तों आपको जरूरत है इसकी, यदि नहीं भी हुआ तो आप डायरेक्ट इसको फॉलो करिए, देखिए कैसे आपको जो है क्लियर होता है। दोस्तों आप इसको फॉलो करिए, इसमें डेली आपको टॉपिक मिलेगा। आज दोस्तों मैं टॉपिक दे दूंगा, तो कल शाम के 8:30 बजे से आपका टेस्ट होगा इसी टॉपिक पे। आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं जिसे मैंने दोस्तों डिस्कशन दिया है इसी होमवर्क सीरीज का। उसमें दोस्तों आप देखेंगे आपको सवाल का लेवल पता चल जाएगा। सवाल काफी टफ रहता है, लेकिन दोस्तों टफ मैं बनाऊंगा। सवाल दोस्तों घटना चक्र का ही रहेगा, कुछ लूसेंट का रहेगा, और दोस्तों कुछ सवाल मेरे अपने दिमाग का उपज रहेगा। 25 सवाल होगा दोस्तों। आपको जो है अभी आधुनिक भारत यानी इतिहास, और दूसरा टॉपिक जो है हम लोग दोस्तों करंट अफेयर्स को लेकर के चल रहे हैं। और दोस्तों
इसी तरीके से इस इतिहास को 10 से 12 दिन में हम खत्म करेंगे दोस्तों। उसके बाद 5 से 6 दिन में हम पूरा मध्यकालीन समाप्त करेंगे, 5 से 6 दिन में पूरा प्राचीन समाप्त करेंगे। इस तरीके से दोस्तों हम इसको लेकर के चलेंगे। ये आधुनिक भारत भी दोस्तों 7 दिन जाएगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। करंट अफेयर्स के लिए दोस्तों आपको एडुटेरिया लेना है। आप पीडी पढ़ते होंगे मैं मानता हूं, लेकिन आप यदि होमवर्क सीरीज से जुड़ना चाहते हैं तो दोस्तों मैं एडुटेरिया को फॉलो करूंगा। आपकी मर्जी, आप करंट को कहीं से भी पढ़िए, पर क्योंकि टेस्ट देना है, दोनों का कंटेंट दोस्तों अलग अलग है, बहुत ज्यादा। मुझे लगता है दोस्तों आपको ये पढ़ना चाहिए, इनपुट कम आउटपुट ज्यादा निकलता है। आप उसको इतना पढ़ करके दोस्तों, इतना सारा फैक्ट पढ़ के यदि 30 में 22 गो या 23 गो सवाल आप हल करते हैं करंट का, तो दोस्तों यहां से भी आप 21 को सॉल्व कर देंगे। तो मुझे लगता है 2 सवाल के अंतर के लिए आपका इतना समय यदि बच जाए दोस्तों तो वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आपको दोस्तों कहूंगा कि ये टॉपिक से, सॉरी, इस होमवर्क सीरीज से दोस्तों आप जोड़िए, अपने दोस्तों को भी जोड़िए। बिल्कुल ही मुफ्त है, आपको बिल्कुल फ्री में दोस्तों टेस्ट लगाना है। 8:30 बजे से टेस्ट लगाएंगे और रात के दोस्तों 9 बजे से आपको डिस्कशन हो जाएगा। अब सवाल ये है कि सर टॉपिक कहां मिलेगा, तो दोस्तों टॉपिक जो है वो डेली आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों। इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको मिलेगा डेली का डेली टॉपिक, और आप इस टॉपिक को दोस्तों कहीं से भी पढ़ लेंगे। अब इतना तो आपको पता होना चाहिए, पेज नंबर नहीं लिखा रहेगा, आप किसी भी किताब में पढ़िए पर इस टॉपिक को पढ़िए। इसी टॉपिक को पढ़ना है, किसी भी किताब में पढ़िए। हो सकता है दोस्तों लुसेंट में अलग नाम से टॉपिक हो सकता है घटना चक्र में अलग नाम से टॉपिक हो, पर पढ़ने के बाद इतना तो आप समझ में आ गया होगा कि हाँ सर मुझे ये वाला जरूरत है, कौन से वाले में कौन सा टॉपिक पढ़ना सर, इतना तो हम ढूंढ के निकाल ही सकते हैं। तो आप दोस्तों, मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप पढ़ के किसी स्टैंडर्ड किताब से, जैसे आधुनिक भारत चल रहा है, और मुझे लग रहा है दोस्तों इसके लिए सबसे बेस्ट किताब मार्केट में दृष्टि का क्विक बुक है। भारतीय इतिहास के लिए सबसे बेस्ट किताब है। आप चाहे तो उसको पढ़ लीजिए। आप यदि ज्ञान बिंदु का नोट्स पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल वो भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा नोट्स है उनका भी। तो दोस्तों उनके नोट्स से पढ़िए, चाहे दृष्टि के क्विक बुक से पढ़िए। इनके अलावा किसी और का नोट्स पढ़ते हैं तो उस नोट्स को जला के फेंक दीजिए, आपके कोई काम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो आप किताब पढ़िए, या तो आप नोट्स पढ़ना है तो ज्ञान बिंदु का नोट्स पढ़िए। लेकिन दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा किताब, क्योंकि नोट्स बहुत ज्यादा लेंथी है उनका। ठीक है, बहुत ज्यादा लेंथी है, आपको डराने के लिए होता है। मुझे लगता है किताब ज्यादा बढ़िया रहेगा। किताब से दोस्तों पढ़िए, नोट्स के चक्कर में मत पढ़िए, मैं हमेशा मना करता हूं। तो दोस्तों वहां से ये पढ़ करके आएंगे नवीन स्वायत्त राज, कल मतलब आज शाम का दोस्तों टॉपिक है ये, आज शाम का नवीन स्वायत्त राज राज्य बंगाल में। आपको मैसूर पंजाब, बंगाल मैसूर और पंजाब दोस्तों पढ़ना है। इसके बाद आप देखेंगे लूसेंट में पीछे में लिखा पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तक। मैं किताब भी बता दूंगा कि इसमें से कौन सा टॉपिक पढ़ना, कौन सा बेहतर कहां दिया हुआ है। तो दोस्तों उसमें देखेंगे पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें। तो आप दोस्तों देखेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया लूसेंट में अच्छा दिया हुआ है, आपकी मर्जी है। टॉपिक नंबर 52 है लूसेंट का, मैंने दे दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके परीक्षा में दोस्तों एकदम लिख लीजिए कि प्री में भी और मेंस में भी दोनों में 2-2 नंबर यहाँ से कोई नहीं रोकने वाला, कोई भी नहीं रोकेगा, आने से इतना जान जाइए। ठीक है, और दोस्तों करंट अफेयर जो है एडुटेरिया का आप देख सकते हैं, इसमें से दोस्तों एक फटाफट 100.com एक टॉपिक है, आपको उसको दोस्तों एक बार पढ़ के आना है। हर दूसरे दिन के बाद तीसरे दिन करंट का दोस्तों आप खाली टेस्ट लगाएंगे। जैसे आज मैं मंडे को शुरू करता हूं, फिर ट्यूसडे को, तो दोस्तों इन दोनों दिन मैं करंट का टॉपिक दूंगा। और दोस्तों जो वेडनेसडे आएगा उस दिन मंडे और ट्यूसडे को रिवीजन करके, और दोस्तों वेडनेसडे को आपको शाम को टेस्ट लगाना, और उस दिन खाली डिस्कशन खाली करंट अफेयर्स का होगा। मतलब हफ्ते में दोस्तों इन सब्जेक्ट का आपका 4 गो डिस्कशन होगा, और 2 दिन आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 दिन आपका करंट का डिस्कशन हो जाएगा 2-2 दिन के बाद, हर 2-2 दिन के गैप पे। और दोस्तों याद रखना फाइनली जो संडे होगा, तो दोस्तों इस संडे को नहीं अगले संडे से मैं आपको एक फुल लेंथ टेस्ट भी दूंगा, क्योंकि आपको परफॉर्मेंस भी पता रहेगा कि एक हफ्ता पढ़ने के बाद आपका मार्क्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप इस सीरीज से दोस्तों जुड़ के देखिए, आपके लिए मैं बोल रहा हूं ना, आप मार्केट में जितने लोगों को फॉलो करते हैं दोस्तों, होमवर्क सीरीज इससे बेहतर आपका कोई नहीं चलवाने वाला है, इतना देख लीजिएगा। आप जब डिस्कशन देखेंगे ना, आपको यकीन नहीं आता है ना, आप डिस्कशन एक बार देखिए मेरा प्रीवियस का, आपको पता चल जाएगा कि डिस्कशन में किस लेवल का देता हूं। आपका पूरा दोस्तों रिवाइज मैं करा नहीं दिया तो कहना, ठीक है ना दोस्तों। ज्यादा आपको इधर उधर दोस्तों भटकना नहीं है, सिलेक्शन से दूर हो जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं। और बिहार पुलिस वाले आप लोगों का भी बहुत जल्दी वैकेंसी आ रहा है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को भी दोस्तों ये होमवर्क सीरीज को ज्वाइन करना चाहिए। वो इसलिए ज्वाइन करना चाहिए क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि आपके भी एग्जाम में 70 को सवाल का रोल जो है दोस्तों वो जीके का ही रोल है, दूसरे किसी का नहीं है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप सभी लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और मेहनत करिए, सिलेक्शन तो दोस्तों एकदम झक मार के आएगा आपके पास। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।